हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की चर्चा का विषय है जर्मनी में जन्मे महान समाजशास्त्री मैक्स वेबर। आज हम बताएंगे मैक्स वेबर के बारे में, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सिद्धांत और इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। साथ ही इनकी रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में विशेष फोकस होगा। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो जब अपलोड हो तो आपको सूचना मिल जाए। साथ ही आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। महान सामाजिक विचारक के रूप में जर्मनी में जन्मे मैक्स वेबर का नाम समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है। हालांकि मैक्स वेबर कानून के विद्यार्थी थे, लेकिन इन्होंने कानून के अतिरिक्त राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म एवं इतिहास का भी अध्ययन किया। समाज और सामाजिक घटनाओं के बारे में यदि हम देखें तो मैक्स वेबर का विचार और उनका दृष्टिकोण अगर हम ध्यान से समझते हैं तो इन्होंने समाजशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की। समाजशास्त्र में मैक्स वेबर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर समाज का अध्ययन किया। ठीक है, तो फिर चलिए अब देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियाँ और इनके प्रमुख योगदान क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो महान जर्मन विचारक का जन्म 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी के इनफर्ट नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। यानी मैक्स वेबर का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था जर्मनी में। मैक्स वेबर की मृत्यु 1920 ईस्वी में हो गई थी और ये तब 56 वर्ष की आयु के थे। ठीक है, 56 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई 1920 ईस्वी में। 1889 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मैक्स वेबर के द्वारा 1889 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की गई। सन 1889 में वेबर ने पीएचडी की उपाधि में जो विषय था, जो शोध विषय था, उसका नाम था मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों के इतिहास के लिए एक योगदान प्रस्तुत किया। इस शोध लेख में मैक्स वेबर ने इस बात को स्पष्ट किया कि उन कानूनी सिद्धांतों की प्रकृति क्या है जिसके बेस पर व्यक्ति किसी भी उद्योग की लागत, हानि या लाभ में संयुक्त रूप से भागीदारी हो सकते हैं। ठीक है, यानी साझेदारी की बात करते हैं इस शोध विषय में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है इनकी, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये पुस्तक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में मैक्स वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की। ठीक है, इसी पुस्तक में वेबर महोदय ने धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की। वेबर महोदय ने संसार के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करके, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करके इस पुस्तक में ये निष्कर्ष दिया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म जिन नीतियों पर आधारित है उन्हीं के प्रभाव से यूरोप के कुछ देशों में पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने यूरोप के कुछ देशों में पूंजीवादी व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसी बात को ध्यान में रखकर इन्होंने धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या की। दूसरी पुस्तक है द रिलीजन ऑफ चाइना और तीसरी पुस्तक है द रिलीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों पुस्तकें 1916 में प्रकाशित हुई थी, 1916 में। इन पुस्तकों में वेबर ने चीन तथा भारत के धार्मिक आचारों पर प्रकाश डाला है। ये दोनों पुस्तकें धार्मिक आचारों से संबंधित हैं और ये बताने का प्रयास किया है इन्होंने
कि धार्मिक आचार आर्थिक व्यवहारों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अगली पुस्तक है एनिशिएंट जुडाइज्म और उसके बाद है इकोनॉमिक ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एनिशिएंट जुडाइज्म, इकोनॉमिक ऑफ सोसाइटी, ये सभी पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने इन सबको यहाँ पे रखा है। छठी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। ये पुस्तक भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखिएगा। अब क्यों महत्वपूर्ण है ये हम आपको बताते हैं। ये पुस्तक वेबर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। सबसे पहली बात, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन वेबर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। दूसरी सबसे प्रमुख बात है इस पुस्तक से संबंधित कि इस पुस्तक को टालकट पार्सन्स ने प्रकाशित कराई। ठीक है, क्योंकि वेबर की मृत्यु हो चुकी थी तो इस पुस्तक को टालकट पार्सन्स ने प्रकाशित की। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक की ये है कि वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में इसी पुस्तक में प्रस्तुत किया, स्पष्ट किया। चौथी विशेषता इस पुस्तक की ये है कि इसी पुस्तक में वस्टेहन और आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी गई। तो ये पुस्तक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है अब आपको ये सारी बातें याद हो गई होंगी, दोबारा आपको अब इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, यहाँ पे मिसप्रिंट है, द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन और 8वीं पुस्तक है द सिटी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो द सिटी पुस्तक किसकी है? वेबर की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इनके प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की प्रस्तुति की इन्होंने। ठीक है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के लिए वेबर जाने जाते हैं। सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी वेबर महोदय ने और इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सामाजिक क्रिया सिद्धांत चैनल पर अपलोड है, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिए। तीसरी अवधारणा वस्टेहन पद्धति और आदर्श प्रारूप की अवधारणा इनके द्वारा दिया गया। सत्ता की अवधारणा वेबर महोदय के द्वारा दी गई और साथ ही नौकरशाही या अधिकारी तंत्र की बात की गई है वेबर महोदय के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने धर्म के समाजशास्त्र की प्रस्तुति की और साथ ही कानून के समाजशास्त्र की भी बात की है। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें इनसे संबंधित है मैंने सबके बारे में आपसे बता दिया। अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि कितनी बातें आप लोगों ने ध्यान से सुनी और उसके नोट्स बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से वेबर के बारे में ये वीडियो प्रस्तुत किया गया। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।